बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ववजदक ضالًا फहदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम सय्यदुल अंबिया इमामुल अंबिया हुज़ूर हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व बारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक़ से सुल्तानुल हिंद हिंदुल वली अताए रसूल मुईनुल हक़ वद्दीन ख्वाजे खाजका सय्यदी व मुर्शिदी व मौलाई हुज़ूर हज़रत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी कुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ से मंसूब छठी शरीफ की इस बाबरकत मुबारक महफिल में हम सब हाजिर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़री को कबूल और मंजूर फरमाए। हम सब की खुश नसीबी और खुशबख्ती है जिगर गोशे ज़ुहदुल अंबिया शहज़ादा शेख व शुयूख़िल आलम मकबूले बारगाह फर्दुल हक सय्यदी व सनदी शेख तरीक़त शेखुल मशाइख हज़रत किबला दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी साहिब दामत बरकातहुमुल क़ुद्सिया ज़ेब आस्ताना आलिया पाकपतन शरीफ। अल्लाह करीम आपका साया रहमत व आतिफत हम सब गुलामों के सरों पे तादेर सलामत फरमाए। अगर हम सालिक के मरातिब को देखते हैं तो एक नफ्स अम्मारा है, एक नफ्स लव्वामा है, एक नफ्स मुल्हिमा है, एक नफ्स रादिया है, मर्दिया है, साफिया है और कामिला है। इन सब की तफसीलात में जाए बगैर मुख्तसरन हाज़री देना मकसूद है। फिर सालिक इससे ऊपर की परवास करता है। एक अस्सब्रु लिल्लाह है, एक अस्सब्रु मअल्लाह है, एक अस्सब्रु अनिल्लाह है। फिर इससे ऊंची परवास करता है। एक फना फिल्लाह है, एक फनाउल फना है और एक बका बिल्लाह है। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के रूहानी मकाम और मर्तबा को अगर कोई भी शख्स देखना चाहे तो आप खुदा की कसम फना फिल्लाह के मुल्क में भी नजर आते हैं, फनाउल फना के मुल्क में भी नजर आते हैं और बका बिल्लाह के मुल्क में भी नजर आते हैं। ये फना फिल्लाह क्या है? इसको हजरत इमाम जलालुद्दीन सयूती ने बयान किया। फरमाया ला यारिफु गैरहुम व यअलमु अन्नहु लैसा फिल वजूद इल्ला अल्लाह इन्नमल वजूद लिल वाहिदिल हक़ अल्लज़ी ला यरा इल्ला अल्लाह लम यकुन नाज़िरन इल्ला फिल्लाह वला आरिफन इल्ला बिल्लाह। और इसी को बयान किया हजरत इमाम राज़ी ने इज़ा सारा नूर जलालिल्लाह तआला
समअन लहू रअल करीब वल बईद, समअल करीब वल बईद व इज़ा सारा नूरु जलालिल्लाहि तआला बसरन लहू रअल करीब वल बईद। इसी को हजरत शेख अब्दुल करीम जीली ने इंसान कामिल के अंदर बयान किया। इज़ा तजल्ला अलैहि बिसिफ़ति समइय्यत फयस्मउ नुत्कल जमादात वल हैवानात वन नबातात व इज़ा तजल्ला अलैहि बिसिफ़तिल बसरिय्यत फयबसरु जमीअल मौजूदात। कि जब कोई वली मकाम फनाइयत पर फायज होता है, आंखें उसकी होती हैं, नूर इबादत का फैज उसका होता है। फिर हाथ उस वली के होते हैं, नूर कुदरत का फैज उसका होता है। फिर वो करीब वालों को भी देखता है, फिर वो बईद वालों को भी देखता है, फिर वो तमाम मौजूदात को अपनी निगाह विलायत के सामने देखता है। इसको सूरह वद्दुहा की इस आयत में बयान किया गया, चूंकि उलमा जलवगर हैं उनके लिए अर्ज कर देने वाला। फरमा ववजदका दाल्लन फगदा, ववजदका दाल्लन फगदा। उस रब ने आपको दाल पाया, फहदा तो रास्ता दिखाया। दाल के कई माने हैं। उठाइए तफसीर कुर्तुबी को, इमाम कुर्तुबी ने लिखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दाल उस दरख्त को कहते थे कि जिस दरख्त को देखकर भटके हुए अपनी मंजिल को पा लेते थे, उस दरख्त को दाल दरख्त कहते हैं। अगर ये माना दिल को लगे तो फिर बुखल से काम नहीं लेना। 2 बज रहे हैं, फिर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। दाल उस दरख्त को कहते हैं, कहते थे कि भटके हुए जिस दरख्त को देखकर मंजिल को पा लेते थे उसको दाल कहते थे। कहा ववजदका दाल, महबूब यहां तो सारी कायनात भटकी हुई थी मगर रब को तलाश करना चाहती थी, तो हमने क्या किया? ववजदका दालन, उस दाल दरख्त की तरह आपको दुनिया के सामने पेश कर दिया। जो महबूब आपको देखता जाएगा वो मुझे पाता जाएगा, जो आपके करीब होता जाएगा वो मेरे करीब होता जाएगा। कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम तो मुझे देख नहीं सकते, आंखें मेरा इदराक नहीं कर सकती। अगर मेरे जमाल का नूर किसी पैकरे महसूस में देखना चाहो, कहीं ना जाओ, खुदा को निठो से मोहम्मद दयाल है। फरमा खुदा को निठो से मोहम्मद दयाल है। मोहम्मद को नहदे लिखेंदे गुजर गई, मैं अपनी हयाती तो कुर्बान थी मां, खुदा को मोहम्मद अखेंदे गुजर गई। लकमीन दे पर्दे पा बहवे तेनु जानने वाले जान गए, लकमीन दे पर्दे पा बहवे तेनु जानने वाले जान गए। हजरत ख्वाजा मोहम्मद यार फरीदी फिर कहने लगे, वही था खुद अब्द सदवे दे उठा हक नाल मिलवे, इथा खुद अब्द सदवे दे उथा हक नाल मिलवे दे, दिमागे को चकरने दे हे उल्टी चाल क्या पुछ दी। अबूदियत को रंगला युस, उलूहियत को चमका युस, ते हर हर शान ठमका। मैं तेजी की तरफ इस तमहीद को मुख्तसर करना चाहता हूं, अपने मौजू की तरफ आना चाहता हूं। दूसरा माना, जरूर दूसरा माना, ववजदका कौमका दाल्लन फहदल्लाहुम बिक, आपको नहीं आपकी कौम को गुमराह पाया, आपकी कौम को गुमराह पाया। फहदल्लाहुम बिक, जो आपके दामन रहमत को पकड़ता गया, मैं उसके लिए हिदायत का नूर, हिदायत के दरवाजे खोलता गया। ववजदका बैन दाल्लीन फहदल्लाहुम बिक, आपको गुमराहों के दरमियान पाया। फहदल्लाहुम बिक, जो आपके दर पे आता गया उसके लिए हिदायत के दरवाजे खोलता चला गया।
हुजूर हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने माना किया, ववजदक दाल्लुन, किरत शाज़ा के तौर पर कहा ववजदक दाल्लुन। और दाल्लुन उलमा बेटे हैं, इनसे पूछिए, दाल्लुन नकरा है, यहाँ फाइल बन के आया, नकरा उमूम का तकाजा करता है, माना क्या हुआ, ववजदक दाल्लुन फहदा, जो गुमराह आपके दर पे आया, गुमराह उस वक्त था जब उसे दरे मुस्तफा न मिला था। महबूब जिसको दरे मुस्तफा मिल गया, मैंने उसे हिदायत का नूर अता कर दिया। आखिरी माना कर रहा हूं, अल्लाहु अकबर। ववजदका, तवज्जो है, आप ना भी तवज्जो करेंगे, मुझे उलमा की तवज्जो चाहिए, ये माना उनके लिए कर रहा हूं। ववजदका, फिर कह रहा हूं, ववजदका फहदा दाल्लन, ववजदका फहदा दाल्लन, उस रब ने आपको पाया, वो कादिर था, कादिर है, चाहता तो आपसे पहले हिदायत के दरवाजे खोल देता, वो भी आपके इंतजार में था। उसने आपको पाया, फहदा दाल्लन, जब आप आए तो आपके सदके से खुदा हिदायत का नूर तकसीम करता चला गया। अल्लाहु अकबर। ववजदक आखिरी माना है इसका, अल्लाहु अकबर, जिसको इमाम बकरी शराजी ने बयान किया, कहा ववजदक मुतहय्यरन अन इदराक हकीकतना, आपके लिए ववजदक मुतहय्यरन अन इदराक हकीकतना वकहलनाका बेकुहल अनवार रबूबियतना। महबूब जब आप लामका पर पहुंचे तो आप मेरी हकीकत के इदराक में मुतहय्यर थे, जब आप मेरी हकीकत के इदराक के अंदर मुतहय्यर थे तो मैंने क्या किया, फकहलनाका, फकहलनाका बेकुहल अनवार रबूबियतना। महबूब मैंने खुद अपने दस्ते कुदरत से आपके चश्माने मुकद्दस में अपने रबूबियत के अनवार का सुरमा लगाया। अपने दस्ते कुदरत से अपनी रबूबियत के अनवार का सुरमा लगाया। जब सुरमा लग गया, आंख तो हुजूर की थी, सुरमा तो नूरे वहदत का था, सुरमा तो नूरे वहदत का था। फिर आला हजरत कह उठे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे, अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं वो जोशे नंदरानी, कहीं तकाजे विसाल के थे। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, अक्ल कुर्बा कुन बपेशे मुस्तफा। खिरत से कह दो कि सर झुका ले, गुमा से गुजरे गुजरने वाले, पड़े हैं यहाँ खुद चहत को लाले, किसे बताएं किधर गए थे। हाँ हाँ वही है अव्वल, वही है आखिर। तो फिर सब तकरीर की तफसीलात को छोड़ रहा हूं। जब हुजूर लामका पर पहुंचे, इधर कौन था, इधर कौन था, पर्दे उठाने वाला कौन था, पर्दे उठाने वाला कौन था। आला हजरत कहने लगे, मुझसे पूछ, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी के जलवे उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। नायबुर रसूल सुल्तानुल हिंद अताए रसूल इसी मकाम फनाइयत पर फाइज थे। उलमा ने लिखा है कि आप कुतुब वहदत के मकाम पर फाइज थे, फना फिल्लाह के मुल्क में फाइज थे। मैं कहता हूं, मेरी तरफ मुतवज्जो हो गए, ये जुमला तो मैं जिंदगी भर नहीं भूलेगा।
एक मकाम होता है कुतुब का, एक होता है कुतुब मदार का, एक होता है कुतुबुल अक्ताब का, एक मकाम होता है गौसियत का। मेरे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज सारे मकाम को तय कर चुके थे। वह गौसी कुतुबी रुतबा पायो क्या थी। ये हुजूर मोहसिन साहब के लिए, आपके लिए शेर पढ़ रहा हूं। फरमा गौसी कुतुबी, ठीक, गौसी कुतुबी रुतबा पायो क्या थी प्या, गुम है गुम थी मर मतलब। फरमा गौसियत का रुतबा पा गए, कुतुब का कोई रुतबा पा गया, मकाम ठीक है दुरुस्त है, मगर है गुम थी मर मतलब। असल तो मकाम फना फिल्लाह है। अरे मेरे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज मकाम कुतुबे वहदत के मकाम पर फाइज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चिश्त अहले बहिश्त का मकाम सुनो। अल्लाह, खुदा की इज्जत की कसम अपने शेख के पास पहुंचे, सैयदुल उरफा इमामुल अत्किया इमामुल औलिया हुजूर सैयदना ख्वाजा मोहम्मद उस्मान हारून कुद्दस सिरुल अजीज, उनकी बारगाह में पहुंचे। मुर्शिद ने बैत किया और बैत करने के बाद फरमाया सूरतुल बकरा की तिलावत कीजिए। आपने सूरतुल बकरा की तिलावत की। 21 बार सुभान अल्लाह पढ़िए, 21 बार सुभान अल्लाह पढ़े। आइए मुर्शिद ने फिर क्या कहा, सिर्फ सूरह बकरा 21 बार सुभान अल्लाह। ये पढ़ने के बाद मुर्शिद ने क्या कहा, अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, खुदा से मिला देता हूं। खुदा की कसम, इसलिए हजरत शाह वलीउल्लाह ने लिखा अल इंतिबा फी सलासिल औलिया के अंदर, इतकिद अन्ना शेखा का हुआ मूसिल का इला मौला। ये अकीदा रख कि तेरा शेख ही है, तेरा मुर्शिद ही है, जो हाथ पकड़कर खुदा का रास्ता भी दिखा सकता है, पर्दे हटाकर खुदा भी दिखा सकता है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। अल्लाह इमदादुस्सलूक में हर बात का हवाला पेश कर रहा हूँ। इमदादुस्सलूक में हजरत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की लिख गए, दवा में रब्त कल्ब शेख व इस्तिमदाद व एतकादा के मजहर हक्कस। अपने दिल का ताल्लुक शेख के साथ जोड़ ले, अपने दिल का ताल्लुक अपने मुर्शिद के साथ जोड़ ले, हमेशा के लिए जोड़ ले, इस अकीदे के साथ कि मेरा शेख ये जो मज़हर हक भी है, मज़हरुल्लाह भी है। अल्लाह, सुभान सुभान, वाह। मेरे पीराने पीर के शेख, उनका मकाम क्या था। इमामुल औलिया हजरत ख्वाजा मोहम्मद उस्मान हारूनी कुद्दस सिरुल अजीज, खुदा की कसम नमाज पढ़ते थे। तवज्जो है ना, सुभान, जिसका दिल ठरा है वही कहे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप नमाज पढ़ते थे, सलाम फेरते थे, हातिफ गैबी से आवाज आती थी, मांग क्या मांगता है। हर नमाज के बाद, जमानत से बात कर रहा हूं, हर नमाज के बाद इस उम्मत पर औलियाए चिश्त का क्या एहसान है सुनो। हर नमाज के बाद आवाज आती थी अल्लाह की तरफ से, हातिफ गैबी से, मांग क्या मांगता है। आप क्या मांगते हैं, मैं तुझसे तुझी को चाहता हूं, तुझसे तुझी को मांगता हूं। जवाब आता वो तो मिल गया, इसके अलावा मांग, क्या मांगना चाहता है। मेरे मालिक, मेरे महबूब की गुनाहगार उम्मत को बख्श। हर नमाज के वक्त ये औलियाए चिश्त का एहसान देखो, हर नमाज के वक्त मेरी महबूब की उम्मत के गुनाहगारों को बख्श। कहा तेरी शफात के सदके 30,000 को बख्श दिया। अगली नमाज आती, फिर दुआ करते 30,000 बख्शे जाते। अगली नमाज आती, फिर दुआ करते 30,000। जब तक आप दुनिया में रहे, नमाजें पढ़ते रहे, हर नमाज के बदले उनकी शफात के सदके अल्लाह 30,000 लोगों की बख्शिश करेगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, क्या कहने मुफ्ती साहब, वाह वाह, अल्लाहु अकबर।
कुतुब फरीद हक फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद। वाह, आपका मकाम और मर्तबा। आपके दौर में सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया का खलीफा था, जिसका ताल्लुक सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया के साथ था। उसने ऐलान कर दिया, कवाली जो कहेगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। हुजूर ने फरमाया, होश के बात कर, होश में आकर बात कर। तू कहता है कि जो कवाल होगा उसे कत्ल कर देगा, तेरी जुर्रत क्या है? उसने कहा कि फिर मेरे सिलसिले तरीकत के उलमा से मुनाजरा कीजिए। आपने फरमा कबूल, आपने फरमा कबूल। खुदा की कसम आप पहुंचे खलीफा बादशाह बाला खाने में, महल के ऊपर दूर से उसने मेरे ख्वाजा गरीब नवाज के मुर्शिद के चेहरे को देखा, जिस्म पे लर्जा तारी हो गया। उसने कहा, खुदा की कसम मेरा काम नहीं है इस नूरी चेहरे वाले का मैं सामना कर सकूं। उलमा से कहा, तुम मुनाजरा कर लो। उलमा सामने आए, तवज्जो है ना, उलमा सामने आए। मेरे पीराने पीर के सामने जब उलमा आए, आपने देखा, एक को देखा बेहोश होके गिर पड़ा, दूसरे को देखा बेहोश होके गिर पड़ा, तीसरे को देखा बेहोश होके गिर पड़े। इल्म सल्ब हो गया, इल्म सब सल्ब हो गया। आपने फिर निगाह करम उठाई, सब होश में आए, इल्म खत्म, इल्म सल्ब हो गया। सब मुल्लाओं ने, मुल्ला नहीं कहीं कार दे, शेवे न जाने यार दे, जाने लभे तसरार दे, वन कण दे भरने थे दड़ी, आलिम मकाल तकील दा, माहिर क़ियास दलील दा, मजहर फकत तजलील दा, इथा ना कील है ना काल है, हक है हकीकी हाल। इथा ना कील है ना काल है, हक है हकीकी हाल है, हक दा कमाल जमाल है, हक हक आलाया क्या कर। सुभान सुभान पे फतवा देते हो, सिमा क्यों सुनते हो? मेरे पीरा ने पीर का कौल सुन। उनसे किसी शख्स ने पूछा सिमा के बारे में, फरमाया ये अल्लाह के राजों में से राज है। वाह वाह। कैसे कि जब कवाल साज छिड़ता है, फरमा हमारे दिल के साज छिड़ते हैं, दिल के तार छिड़ते हैं, पर्दे हटते हैं, उधर कवाल कवाली कहता है, रब का दीदार। सुभान अल्लाह। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद हक फरीद हक फरीद हक फरीद सुभान अल्लाह अकबर। हर जमाने का गौसे आजम होता है। खुदा की इज्जत की कसम उठा के कहता हूं, हर जमाने का गौसे आजम होता है। अपने जमाने का गौस ख्वाजा खाजगा गरीब नवाज। सुभान। और जब कुतुबुल औलिया इमामुल अत्किया सैयदना हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी कुद्दिस सिरुल अजीज ने आपको मुसल्ला भेजा, अपने विसाल से पहले वसीयत की, मुसल्ला भेजा, नालैन भेजे, खिरका भेजा। खुदा की इज्जत की कसम तस्करा निगार लिखते हैं कि जब आपने सारे तबर्रुकात को वसूल कर लिया तो हिंदुस्तान के विलायत की शहनशाहियत फर्दुल हक फरीदुल औलिया के हाथ में आ गई। इस वक्त भी लोगों सुन लो, इस वक्त भी हिंदुस्तान में विलायत के मुल्क में अगर राज है तो शेखुल इस्लाम। सुभान अल्लाह अल्लाह। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद। वाह वाह सुभान। मुझसे कौल सुनते जाओ। इस वक्त भी हिंदुस्तान में खुदा की कसम जिस पर फरीदुल हक फरीदुल औलिया
मोहरे विलायत लगा दे वही वली। आके वाह वाह, क्या कहना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और अर्ज कर रहा था 30,000 लोगों की बख्शिश का वसीला बन जाते थे। ये मेरे करीम आका ने फरमाया वादनी रब्बी अन युदखिल जन्नत मिन उम्मती 70 अल्फा। फरमा अल्लाह ने मुझसे वादा कर दिया है कि अल्लाह मेरी उम्मत के 70,000 लोगों को ला हिसाब अलैहिम वला अज़ाब। अल्लाह मेरी उम्मत के 70,000 लोगों को बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल कर। हम इनके कदमों में इनके कदमों में क्यों रहते हैं? अरे हाथ बांधकर हमेशा इनके आगे क्यों बैठते हैं? खुदा की कसम मा कुल्ले अल्फिन 70 अल्फा। 70,000 तो बिला हिसाब किताब चले गए जन्नत में। उन 70,000 में से हर 1000 पर उनके 70,000 गुलाम अल्लाह उनके सदके उन्हें भी जन्नत में दाखिल फरमा दे। अल्लाह फिर ये अकेले नहीं जाएंगे। आखिरुम बादहुम बादा ला यदखुल अव्वलहुम हत्ता यदखुल आखिरहुम। जब तक उनका आखिरी गुलाम जन्नत में दाखिल होते नहीं देख लेते उस वक्त तक अल्लाह अकबर वो खुद जन्नत में। इमामुल औलिया हजरत ख्वाजा मोहम्मद उस्मान हारूनी कुद्दस सिर्रुल अजीज आप पहुंचे हैं। अल्लाह अकबर। आतिश कदा में फरमाया कि आग चाहिए। अर्ज की हुजूर ये तो खुदा है हमारा, खुदा भी कोई किसी को देता है। फरमा खुदा बिकता है? कैसे बात करते हो? खुदा भी कोई किसी को देता है? फरमा अच्छा। उसके सरदार से कहा तुमने कोई गुनाह किया? उसने कहा कोई गुनाह नहीं किया। सुबह होती है शाम होती है मैं आग की पूजा करता हूँ। फरमा इसका मतलब है खुदा का दोस्त है? उसने कहा खुदा का दोस्त हूँ। फरमा अगर खुदा का महबूब और दोस्त है इस आग पे हाथ तो रख। हाथ रख। उसने कहा ये तो जला देगा, इसकी फितरत जलाना है। आपने फरमा जला देती है अपनों को भी। नहीं समझे? जला देती है अपनों को भी जला देती है। उसने कहा हाँ अपनों को भी, फितरत जो हुई अपनों को भी जला देती। फरमा अच्छा। आतिश परस के सरदार का बेटा मेरे मुर्शिद ने अपने गोद में रखा। चारों तरफ से आग के शोले हैं। कई घंटे तक उसके अंदर बैठे रहे। आतिश परस्तों की धारें निकल गईं। ये क्या हो गया? हमारा बच्चा जल जाएगा। वो चेष्ट अहले बहिश्त का मकाम दे। हाजी ख्वाजा कुतुब फरीद या फरीद हक फरीद या फरीद या फरीद। जब कई घंटों के बाद बच्चा बाहर आया आतिश परस के सरदार ने पूछा तुम्हें आग ने तो नहीं छुआ? उसने कहा हूं आतिश परस के सरदार का बेटा, मगर आज से अकीदा बन गया है कि कोई भी शख्स किसी वली की गोद में बैठे उसके लिए आग आग नहीं रहती, आग गुले गुलजार बन जाती है। सुभान अल्लाह। हम लावारिस नहीं है। खुदा की कसम हमारे सर के ऊपर हुजूर ज़ुहदुल अंबिया का हाथ है। हमारे सरों के ऊपर कुतुबुल औलिया का हाथ है। हमारे सरों के ऊपर ख्वाजा गरीब नवाज का दस्ते मुबारक। मैं आखिरी बात अर्ज कर रहा हूँ। हजरत सुल्तान उल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह तआला अलैह आप की बारगाह में उस वक़्त की रियासत बहावलपुर का नवाब रात के 12 बजे के बाद निस्फ़े शब के बाद पहुंचा। दरवाजे को दस्तक दी। आपका गुलाम सोया हुआ है। उसने दस्तक दी। अब इस्तरारी हालत है। इस्तरारी हालत काबिल माफ़ी होती है। नींद के आलम में उसके मुंह से लफ्ज निकल गया कौन कुत्ता आया है। नींद के आलम में इस्तरारी हालत थी, कौन कुत्ता आया है। जब वो बेदार हुए
दरवाज़ा खोला, नवाब साहब सामने खड़े थे। माफ़ी मांग ली, बेख्याली में मुझसे लफ्ज़ निकल गया। शेख का अदब देख, नवाब की थॉट निकली। उसने कहा यार तू मेरा मोहसिन है, आज तुमने मुझे सबक दिया है, और किसी के दरवाजे पे जाना नवाब बन के जाना, मगर मुर्शिद के दर पे आना तो मुर्शिद की गली का कुत्ता बन के आना। अल्लाह अकबर। फिर मुर्शिद को मनाना पड़ता है। इसका सबक भी ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया। जब शेख ने कहा पानी गरम चाहिए, हुजूर गरम पेश कर दूंगा, कच्चे मटके को तोड़ा और निचले हिस्से पर आग रखी, आग के ऊपर अल्लाह अकबर पानी रखा। मुर्शिद जब भी गरम पानी तलब कर पेश कर देते, जब मुड़ के देखा तो आग की तपिश की वजह से जिल्द खून बन के नीचे की तरफ आ रही थी। बाबू मेरे लिए अपने आप को फना कर डाला। हाय, एक लफ्ज कह रहा हूं, मैं लफ्ज कह रहा हूं, जुबान से नहीं दिल से सुभान अल्लाह कहना। हुजूर मैंने इसलिए किया कि मेरा पिया राजी हो जाए। मेरा मुर्शिद राजी हो जाए, मेरा पिया राजी हो जाए। बस अपने सीने के साथ लगाया, खुदा की कसम ख्वाजा गरीब नवाज थी। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम देख। आखिरी बात इस कर रहा हूं, मुर्शिद ने हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया, सलाम पेश करो। हुजूर की बारगाह में सलाम पेश किया। रोज़े अत्थर के अंदर से आवाज आई, वालेकुम अस्सलाम या कुतुबल मशाइख बहरोबर। फरमाया तुम पर भी सलाम हो, तुम्हें समंदरों का भी कुतुब बना दिया है, तुम्हें जमीन का भी कुतुब बना दिया। कुतुबुल मशाइख का लक़ब, आखिरी बात है तवज्जो करके सुनना। कुतुबुल मशाइख का लक़ब मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को बारगाह रसूल से मिला। ये कुतुबुल मशाइख का क्या माना है? ये कुतुब का क्या माना है? चक्की के दो पार्ट होते हैं ना, चक्की के दो पार्ट, उसके दरमियान में कील को कुतुब कहते हैं। अब मैं नहीं कहूंगा, आप तुम्हारा दिल सुभान अल्लाह कहेगा। वो जो चक्की के दो पार्ट चलते हैं ना, उसके दरमियान कील होता है, उसको कुतुब कहते हैं। गंदम के दाने उसके इर्द गिर्द घूमते रहते। अब तवज्जो कर, जो उसके करीब होता है वो पीसा नहीं जाता, जो दूर होता है वो पीसा जाता है। यही तो कह रहा हूं, कुतुबुल मशाइख क्यों कहा? आओ सुनो, ये रसूलुल्लाह की बारगाह से मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को कुतुबुल मशाइख का लक़ब मिलने का क्या मतलब है? शर्क से लेकर गर्ब तक। ये लफ्ज जब मैं कह के फारिग हो जाऊं ना, तो फिर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए, आज चिश्ती होने का सबूत देना। कुतुबुल मशाइख का क्या माना हुआ? शर्क से लेकर गर्ब तक हर वली जिस सिलसिले से ताल्लुक रखता हो, फैज पाएगा तो ख्वाजा गरीब नवाज के तरफ से फैज पाएगा। मेरे ख्वाजा, अगर मुझे इजाजत दो तो एक बात और भी कर दूं। मेरे ख्वाजा पिया का मकाम देखो, मस्जिद बना रहे हैं और काफिर है बादशाह पृथ्वीराज। उसने कहा कि मुसलमानों को तेल बंद कर दो। जब तेल नहीं जलेगा, दिया नहीं जलेंगे, रात के वक्त मस्जिद बनाते थे, दिन को नहीं बनाते थे, तो मस्जिद नहीं बनेगी। मेरे हुजूर वुजू फरमा रहे, वुजू फरमा रहे। गुलाम हाजिर हुआ, तेल देना बंद कर दिया। फरमाया अच्छा
तेल बंद, हुजूर बंद हो गया। जब तेल नहीं होगा दिए नहीं चलेंगे, चिराग कैसे जलेंगे, मस्जिद कैसे बनेगी। फरमा जाओ मेरे वुजू से कि मुस्तअमल पानी को जो मेरे हाथ से मस हुआ, मेरे चेहरे से मस हुआ, मेरे कदमों से मस हुआ, जाओ इसको दिए में चिराग में डालते जाओ। जमानत में देता हूं जब तक मस्जिद तामीर नहीं होगी चिराग कभी नहीं। दमे अल्लाह अकबर। दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार जामीरा। जामी ने रो रो के कहा था सारी जिंदगी नाते पड़ी हैं, यही चाहता हूं कि वक्त अखीर हो, सामने तस्वीर सिराज मुनीर हो। अब क्या किसी से काम, तुम्हें देखने के बाद सबको मेरा सलाम। तुम्हें देखने के बाद दिल से यही दुआ है तुम्हारे फरीद की, हो जिंदगी की शाम तुम्हें देखने के बाद। वमा अलैना इल्लल बलाग।